विषय है अधर्मी युग में धार्मिकता का जीवन। धर्मी जीवन कैसा होता है? लोग इसे जीने के विषय में बात तो करते हैं, पर इसका अर्थ क्या है? हम परमेश्वर के समान पवित्र नहीं है। इसका मतलब धर्मी व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जो परमेश्वर की लालसा रखता हो, जो उसके साथ घनिष्ठ संबंध बनाना चाहता हो, जो अपने मसीह जीवन में बढ़ रहा हो, जो नियमों पर चलता हो और प्रत्येक आवश्यकता के लिए परमेश्वर पर भरोसा रखता हो। धार्मिक व्यक्ति वह है जो विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो ये जानता है कि परमेश्वर उसे इसीलिए आशीष दे रहा है क्योंकि वह आज्ञाकारिता में चल रहा है और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसकी महिमा कर रहा है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें कितने मसीह ऐसे होंगे जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हों, परमेश्वर में जोश रखते हों, उसके साथ गहरा संबंध चाहते हो, आत्मिकता में बढ़ रहे हो, उस पर भरोसा रखते हैं, नियमों को मानते हैं और उसकी सेवकाई करते हैं। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं? दूसरी बात, यदि आपके जीवन को देखें, आपकी बातें सुने, दूसरों के साथ आपके संबंध को देखें, आपकी वेशभूषा को देखें, तो क्या वह यह कह सकता है कि यह सच्चा मसीह है, यह धार्मिक व्यक्ति है? तो आप अपनी बातचीत को सुने। क्या आप लोगों के बीच में यीशु की बातें करते हैं या नहीं? यानी जब कोई आपको देखता है तो क्या यह कह सकता है यह मसीह व्यक्ति है? कई मसीह जो हर हफ्ते चर्च में जाते हैं ऐसा जीवन जीते हैं, बल्कि वे संसार के सदृश बन रहे हैं। उनमें और जो मसीह नहीं है कोई फर्क नहीं दिखता। जिस समाज में हम जी रहे हैं वह परमेश्वर से अलग भटक रहा है। इस समाज की पीढ़ी परमेश्वर के वचनों और नियमों और सभ्यता से भटकी हुई है। तो सवाल उठता है, हम इस अधर्म समाज में कैसे जिए? ऐसा समाज जो परमेश्वर के वचन के नियमों से दूर दूर भटकता जा रहा है। दूसरा सवाल, आप और मैं किस प्रकार से हमारे बच्चों को बढ़ाएंगे? कैसे हम उनकी अधर्मी समाज में परवरिश करें या अपेक्षा कर सकते हैं कि वे माँ बाप के प्रति आज्ञाकारी होंगे, कानून के प्रति आज्ञाकारी होंगे और धार्मिक होंगे? एक ऐसा जीवन जो पवित्र आत्मा के निर्देशन में हो, परमेश्वर की सेवकाई की इच्छा हो और जिसमें परमेश्वर के लिए भूख या प्यास हो। कैसे हम अपेक्षा करें? बाइबल बतलाती है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। परमेश्वर की दृष्टि में इस संसार में कोई धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को नहीं खोजता। सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने पहले मानव आदम हव्वा को अपना स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में पवित्र सृजा था, लेकिन आदम और हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर फल खा लेने के कारण परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, जिससे पाप जगत में आया। इसके कारण मनुष्य ने अपनी पवित्रता और परमेश्वर के सामने अपनी धार्मिकता को खो दिया। बाइबल बतलाती है कि विश्वास के द्वारा मनुष्य धर्मी ठहरता है। इसके विषय में प्रेरित पौलुस ने रोमियो अध्याय 4 के 3 वचन में बतलाया कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि व्यवस्था के कामों से कोई भी प्राणी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने कामों से धर्मी नहीं ठहरता। रोमी 1 अध्याय 17 वचन बतलाता है कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा कि धर्मशास्त्र में लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा।
मनुष्य अपने कार्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर अपनी इच्छा से धर्मी ठहरते हैं। धर्मी होने में परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। यीशु मसीह ने भी बतलाया कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। अध्याय 3 के 7 और 8 वचन में बतलाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। यदि किसी मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा की चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाए कि उसके साथ महिमा भी पाए। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार सबको आशीषित करे। जय मसीह।